नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी और दिल को छू लेने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जिसका नाम है छोटी जलपरी का अधूरा सपना। तो चलिए कहानी के ठीक बीच में चलते हैं। सोचिए जरा, समंदर की वो असीम गहराइयां जहां सूरज की एक एक किरण पहुंचने के लिए जद्दोजहद करती है, बस वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। और इन्हीं गहराइयों में रहती है हमारी कहानी की हीरोइन मीरा। वो कोई ऐसी वैसी जलपरी नहीं है। उसके गुलाबी बाल लहरों के साथ नाचते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अलग ही चमक है। और उसकी पूंछ, अरे उसकी पूंछ तो जैसे इंद्रधनुष का ही एक टुकड़ा हो। और यहीं पर मीरा सबसे अलग थी। जहां दूसरी जलपरियां समंदर में तैरने और खेलने में ही मगन थीं, वहीं मीरा का दिल हमेशा ऊपर की दुनिया के लिए तड़पता था। मतलब इंसानों की दुनिया देखने के लिए। उसे बस तैरने से कुछ ज्यादा चाहिए था। तो पता है वो क्या करती थी? हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता, मीरा समंदर की सतह पर आ जाती और फिर चट्टानों की आड़ में छिपकर वो इंसानों को देखती रहती, उन्हें हंसते हुए, खेलते हुए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए। ये सब उसे बड़ा फैसिनेट करता था। और उन्हें देख देख कर उसके मन में बस एक ही सवाल, एक ही ख्वाहिश उठती थी, क्या मैं भी कभी कभी वहां जा पाऊंगी? ये सवाल उसके दिल में हर रोज, हर पल गूंजता रहता था। और ये सिर्फ कोई बचकाना शौक नहीं था। एक बार उसकी दोस्त चिंकी मछली ने उससे पूछा भी कि वो रोज रोज ऊपर क्यों जाती है। तो मीरा का जवाब सुनिए। उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता है वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। मतलब उसे एक अजीब सा, एक गहरा सा कनेक्शन महसूस होता था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मीरा को अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो उसकी दुनिया बदल सकता था। पर यह रास्ता इतना आसान कहाँ था। उसकी माँ, जो समंदर की रानी थी, उन्होंने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी। कहा था, ऊपर की दुनिया सुंदर है लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। और याद रखना, वहां जाना सख्त मना है। लेकिन कहते हैं ना, दिल के आगे किसका जोर चलता है। तो बस एक रात जब आसमान में पूरा चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, मीरा ने एक फैसला कर लिया। उसने अपनी मां की चेतावनी के ऊपर अपने दिल की आवाज को चुना। डर को पीछे छोड़कर हिम्मत से काम लिया। और इसी एक फैसले ने उसे एक ऐसे रिश्ते से मिलाया जो भले ही कुछ पल का था, पर उसकी यादें जिंदगी भर की बन गई। तो जब मीरा हिम्मत जुटाकर पहली बार किनारे पर आई, उसने वहां एक छोटे से लड़के को देखा। वो बिल्कुल अकेला बैठा था और चेहरा उसका उदासी से भरा हुआ था। कमाल की बात यह थी कि मीरा को देखकर वो लड़का डरा नहीं, बल्कि हैरान रह गया। उसकी आंखों में खौफ नहीं, एक अजीब सी हैरानी थी। और उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे, तुम सच में हो? उनकी पहली मुलाकात इतनी मासूम थी। और बस यहीं से एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती का आगाज हुआ। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। लड़का हर दिन किनारे पर आता और मीरा पानी से निकलकर उससे मिलने पहुंच जाती। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। और मीरा की कहानी में ये ट्विस्ट दर्द और एक लंबे इंतजार की शक्ल में आया। एक दिन वो लड़का नहीं आया। मीरा ने पूरा दिन उसका इंतजार किया। रात हो गई, फिर अगला दिन आया, वो भी बीत गया। दिन हफ्तों में बदलने लगे, लेकिन वो किनारा, वो बस सूना ही रहा। इंतजार लंबा और तकलीफदेह होता जा रहा था। और फिर एक दिन उसे वो सच्चाई पता चली जिसने उसका दिल ही तोड़ दिया। वो लड़का अब कभी वापस नहीं आने वाला था। वो अपने परिवार के साथ उस जगह से बहुत बहुत दूर जा चुका था। ये सुनते ही मीरा का दिल टूट गया। जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। और समुद्र की गहराइयों में वापस लौटते हुए वो बस यही सोच रही थी, शायद हर सपना पूरा नहीं होता। लेकिन ठहरिए, ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये मीरा के लिए एक नई समझ, एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे वक्त के साथ मीरा ने खुद को संभाल लिया। अब वो रोज रोज उस किनारे पर नहीं जाती थी, पर हाँ, जब कभी जाती भी तो उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान होती थी। कुछ तो बदल गया था उसके अंदर। तो क्या सीखा उसने इस अधूरे सपने से? उसने जिंदगी का एक बहुत ही गहरा सबक सीखा। पहला, कि हर मुलाकात हमेशा के लिए नहीं होती। और दूसरा, जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, कि मुलाकातें भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उनकी यादें वो कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं।
और असल में यही तो समझदारी है ना, ये बात समझना कि खूबसूरत यादें सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारी हिम्मत, हमारी ताकत बन सकती हैं। मीरा अब सिर्फ एक चुलबुली जलपरी नहीं थी, वो कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी थी। अब भी जब कभी पूरा चांद चमकता है, वो ऊपर आसमान की तरफ देखती है और दर्द से नहीं बल्कि एक सुकून के साथ धीरे से कहती है, धन्यवाद उस दोस्ती के लिए। उसने उस अधूरी कहानी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। तो जाते जाते बस एक सवाल, जैसे मीरा के लिए वो कुछ दिनों की दोस्ती एक हमेशा की याद बन गई, वैसे ही हम सब की जिंदगी में वो कौन सी यादें होती हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। इस पर सोचिएगा जरूर।